हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। आज जो है बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी पूछे जाएंगे उसको प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या होती है तो वो होती है 75। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप हम तक पहुंच पाता है तो किसके द्वारा ये पहुंचता है? तो ऑप्शन मिलेगा आपको लेजर किरण द्वारा, चुंबकीय सुई द्वारा, विकिरण द्वारा और परावर्तन द्वारा। तो सूर्य प्रकाश जो हम तक पहुंच पाता है वो पहुंचता है चुंबकीय, ये पहुंचता है लेजर भी, सॉरी ये पहुंचता है विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में जो स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है यानी ये ग्रेफाइट का बनता है। सबसे पहली बात कि स्नेहक तेल जो होता है ये ग्रेफाइट का बनता है और इसका जो है प्रयोग करते हैं हम लोग घर्षण को कम करने के लिए, जैसे ग्रीस वगैरह होता है तो उस तरह से जो है इसका हम उपयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? फसल चक्र यानी अपनाने का मतलब है कि जब कोई फसल, किसी खेत में अगर हम कोई भी फसल बोते हैं उसके बाद फिर जो है यानी वो फसल कटने के बाद अगर फिर कोई फसल बो देते हैं तो उसको बोलते हैं फसल चक्रण, यानी लगातार क्रम में जो है फसल को उगाया जाना। तो यहाँ पर फिर ऑप्शन में दिया हुआ है, भूमि की उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है, उसके बाद दिया हुआ फसलों में कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। भूमि की जो उत्पादन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब उसमें फसल उगाते हैं तो भूमि की जो क्षमता होती है मिट्टी की, वो उर्वरकता उसका जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है प्रतिवर्ष ये जो है मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका आपको जो है फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तकें लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत खोज लिखा है, भारत खोज। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जो उन्होंने लिखा है इंटरनेशनल इंडिया। और ये जो है प्रथम महिला जो है प्रथम महिला जो है इंदिरा गांधी जो है प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है ये हो जाएगा आपको फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवान किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युवान जो है ये किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये जो है ये चीन का राष्ट्रीय मुद्दा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो इसमें 15 होते हैं न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो कोलकाता में किस बैंक का मुख्यालय है? यूको बैंक का है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। भारत का अच्छा प्रथम बैंक अगर पूछा जाए आपसे भारत का प्रथम बैंक कौन है तो वो है हिंदुस्तान बैंक है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1770 में हुआ था। और एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पुराना बैंक कौन है? तो सबसे पुराना बैंक की अगर हम बात करें तो वो है इलाहाबाद बैंक। और इसकी स्थापना जो है 1865 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है वो क्या कहलाता है? आयात जब कोई देश से, जब किसी दूसरे देश से यानी विदेश से जब हमारे देश में कोई अगर सामान आता है तो उस पर जो है सीमा शुल्क लगाया जाता है बॉर्डर के अंदर। तो सीमा शुल्क जो लगाया जाता है यानी आयात, वो आयात कर हो गया। और निर्यात जब यहाँ से कोई प्रोडक्ट दूसरे देश में भेजते हैं तो उस पर जो कर लगता है, ये दोनों को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो सीमा शुल्क, चूंकि सीमा के कारण लगता है, सीमा से जब बाहर या भीतर कोई आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में जो ज्वार की सबसे अधिक खेती होती है यह होता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और जूट की सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है पश्चिम बंगाल में। अगर सोयाबीन का पूछा जाए तो वो होता है मध्य प्रदेश में। और केसर जो है ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एक होता है केसर जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। अगर हम पक्की सड़क की बात करें तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पक्की सड़कों की जो है लंबाई सबसे अधिक है। सबसे छोटी अगर हम सड़क की बात करें सबसे छोटी, तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम, वो हो जाएगा आपका सिक्किम में सबसे छोटी सड़क है। और सबसे पक्की सड़क सबसे बड़ा है महाराष्ट्र में। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सड़क है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के लिए जो सदस्यों को नामित किया जाता है, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है, यानी सबसे आगे जो है लाल मिर्च के उत्पादन में जो है ये पंजाब है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति जो है ये पाई जाती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? झारखंड एक मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो केंद्रीय रेलवे है इसका मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और ये जो है मुंबई जो है केंद्रीय रेलवे के साथ साथ जो है पश्चिम रेलवे का भी यहाँ पर मुख्यालय है। पश्चिम रेलवे का भी मुख्यालय मुंबई ही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन जो है इसको किससे निकाला जाता है? तो इसको जो है पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होती है, यानी किस किस धातु को मिला करके जो है जर्मन सिल्वर को तैयार किया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में जो है तांबा, जस्ता और निकेल को मिलाने के बाद जो है जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और सभी प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो वो हो जाएगा सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं? तो कैसे किया जा सकता है अधिक पैदावार वाला पौधे? तो ये जो है संकर के द्वारा किया जा सकता है। यानी संकर अगर बोले तो जिस तरह से ग्रेगर मेंडल ने बताया था कि एक पौधे में अगर कोई दूसरा पौधा है, अगर कोई पौधा है एक, और इसमें कोई अगर दूसरा पौधा को हम अगर इंक्लूड कर देते हैं, ये सटा के बांध देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो दूसरे पौधा का गुण भी इसमें क्या होता है शामिल हो जाता है। और इस प्रकार से जो है दूसरे नस्ल के जो है पौधों को पर दूसरे नस्ल के जो है बीज का उत्पादन किया जाता है। तो उस तरह से जो है उसको बोला जाता है संकर नस्ल, और इसी के द्वारा जो है बड़ा बड़ा बीज तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित कौन नहीं कर सकती है? तो सूखी लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो ये वायु को प्रदूषित करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से वायु प्रदूषण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। और कीटनाशक में हम लोग जो केमिकल का प्रयोग करते हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है, और कल कारखाना से तो होता ही है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है ये लगभग 100 से 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए सही हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होता है, स्वतः मर जाती है, और इसको जो है फिर जो है ये पुनः जो है उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया? तो ये ट्रॉम्बे में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए सही हो जाएगा। और ट्रॉम्बे कहाँ है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर, गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो गोवा जो है ये मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी पंच के लिए सही हो जाएगा। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।